हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, रेट वाले जो बचे हुए सवाल है 3-4, उसको भी मैं जो है कवर करा देता हूं। और डेली जो मैं वीडियो डालूंगा एक टाइम पे अब डालूंगा, ठीक है ना, रात को 10 बजे, ठीक है ना। उसके पहले मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है ना, कि डेली कंटिन्यू कर पाऊं, ठीक है ना। तो जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा दिन भर में, एक दो जितने वीडियो शूट कर पाऊंगा सारे रात को 10 बजे डाल दिया करूंगा, ठीक है ना। ये एकदम फिक्स टाइम है, अब ये टाइम कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो देखो रेट वाले सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। 2-3 सवाल बचे हुए हैं तो उनको भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो इस ये इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि 10,500 आपका 2 वर्ष में 17,745 आपका हो जाता है, तो रेट आपको बताना है, ठीक है ना। सारे सवाल आपके बिल्कुल सिमिलर सवाल है, ठीक है ना, मतलब कुछ भी नया नहीं है। अगर एक सवाल अगर आप समझ गए होंगे तो सारे सवालों को बहुत आसानी से आप बना ले जाएंगे, ठीक है ना। ये आप ये मान के चलिए कि हम केवल प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भी नया नहीं सीखेंगे, केवल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल जो मूलधन है वो आपको दिया हुआ है कितना, 10,500, और जो अमाउंट हो जा रहा है 2 साल में आपका मिश्रधन वो 17,745 आपका हो जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं रेट निकालने में, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए आप, ठीक है, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो, ठीक है ना। तो मूलधन कितना है आपका 10,500, ठीक है ना, और ये कितना है आपका 17,745, ठीक है ना। तो ये आपका 2 साल का रेशियो है मूलधन और मिश्रधन का, ठीक है ना। और रेट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, 1 साल का रेशियो चाहिए होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का, मूलधन और मिश्रधन का 1 साल का रेशियो चाहिए होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो टाइम होता है उसी का हम लोग रूट लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करो, जो जो कट रहा है उसको काट लो, फिर बाद में रूट लो, ठीक है ना, नहीं तो फिर जो है देखो जैसे यहाँ पे क्या है, हमको √2 बनाना है, तो देखो ये आपका क्या है, आपका 100, ठीक है ना। तो 100 को तो हम लोग 10 गुणे 10 लिख सकते हैं ना, तो इसको अलग कर लो आप, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 105 गुणे में आपका 100, ठीक है ना, और ये कितना हो गया आपका 17,745, ठीक है ना। अब देखो ये किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 इक्के 5, ठीक है ना। और ये कटेगा कितना, 5 3 15, 2 17, है ना, 5 3 15, 2 17 27 हुआ, 5 5 25, 2 27, 5 चौको 20 और 5 9 45 आपका, ठीक है ना। तो ये कितनी बार में कटा आपका, 35 49 में। फिर ये देखो 7 से कट रहा है, 7 3 21, और ये कितना हुआ आपका 7 5 35 और 0 7 49, ठीक है ना। और ये 7 5 12 है, देखो ऐड करने पर तो 3 से भी कट जाएगा, तो कितना होगा आपका 3 1 के 3, 2 5 3 6 18, 2 20 3 9 27, ठीक है ना। तो कटने पर क्या आया आपका 169, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा आपका 100, ठीक है, और इधर क्या बचा आपका 169, ठीक है ना। तो ये 2 साल का रेशियो है, हमें 1 साल का चाहिए, ठीक है ना। तो टाइम कितना है आपका 2 वर्ष, तो इसका आप √2 निकालेंगे, ठीक है ना, √2 आप निकालेंगे इसका, तो आपको 1 साल का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो 100 क्या होता है आपका 10 का स्क्वायर होता है, 10 गुणे 10, ठीक है ना। तो इससे क्या बाहर आएगा 10, ठीक है ना। और ये 169 क्या है आपका, देखो 13 गुणे में 13, 13 का स्क्वायर है ये, ठीक है ना। स्क्वायर और क्यूब आपको याद होना चाहिए, ये 13 गुणे 13 है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे रूट में आपका क्या है 2, ठीक है ना। तो जो नंबर आपका रूट के अंदर 2 बार आपका रिपीट होगा वही इसमें बाहर निकलेगा, ठीक है। तो 13 देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 13 आपका बाहर आएगा, ठीक है ना। तो ये 10:13 जो है ये 1 साल का रेशियो है प्रिंसिपल और अमाउंट का, मूलधन और मिश्रधन का, ठीक है ना। तो यहां से आप रेट निकालिए, ठीक है ना। देखो वैल्यू क्या हो रही है, 10 से आपकी 13 हो रही है, तो कितनी ज्यादा हुई है आपकी 3, और नीचे हमेशा क्या लिखते हैं मूलधन, तो गुणे में 10 और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। तो 0 से आपका 0 कट गया, तो ये कितना हो गया 30% आपका रेट आ गया, ठीक है ना। तो रेट कितना है आपका 30%, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर पहला। बाकी जो सवाल है उनको भी हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 11,700 आपका 2 वर्ष में 16,848 आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लिखिए आपका मूलधन और मिश्रधन का रेशियो कितना है आपका 11,700, रेशियो में आपका 16,848, ठीक है ना। तो रेट निकालने के लिए देखो ये आपका 2 साल का रेशियो है, ठीक है ना। तो जो कट रहा हो उसे आप काट लीजिए, देखो यहाँ पे आपका 100 है, ठीक है ना। तो इस 100 को आप जो है अलग कर लीजिए, क्या करो आप 117 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है ना। हमें स्क्वायर बनाना है क्योंकि हमें √2 निकालना है, टाइम हमारा 2 वर्ष है, ठीक है ना। तो 117 से जब ये कटेगा तो कितना हो गया आपका 100, और देखो 117 क्या होता है, 13 नहीं है 117 होता है, 13 गुणे में आपका 9,
ठीक है ना। तो इसको आप 9 से काटिए तो ये कितना हो गया आपका, 9 दूनी 18 होता है, 9 1 के 9, 7 16 होता है आपका, 9 8 72, अच्छा है आपका 64 हुआ ना। अब ये कितना बार जाएगा, 9 6 54, 9 7 63 और 9 दूनी 18, ठीक है ना, इतनी बार में आपका कट गया। अब इसको आप 13 से काटिए 1872 को, तो ये कितना हो गया आपका, 13 1 के 13, 5 हो गया 57 और 13 चौको 52 हो गया, 52 और 5 फिर 13 चौको 52 आपका, ठीक है ना। तो 100 अनुपात 144 आया आपका। ये 2 साल का है, हमें चाहिए 1 साल का। तो टाइम कितना है आपका, 2 वर्ष है, तो अंडर रूट ले लीजिए आप, ठीक है ना। तो देखो 100 क्या है आपका, 10 का स्क्वायर है, ये 10 गुणे 10 है, ठीक है ना। और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, 12 गुणे में आपका 12, ठीक है ना। अब देखो यहां पे रूट में आपका 2 है, तो जो नंबर आपका 2 बार रिपीट होगा वो रूट से बाहर निकलेगा। कोई अगर ऐसा नंबर होता जो 2 बार रिपीट नहीं होता तो वो रूट से बाहर नहीं निकलता, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 10 आपका 2 बार रिपीट है तो 10 आपका बाहर आ जाएगा, और 12 2 बार रिपीट है तो 12 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 साल का रेशियो हमको मिल गया है, ठीक है ना। रेट जो हम लोग लिखेंगे हमेशा वो 1 साल के रेशियो से लिखते हैं, ठीक है ना। 10 से धनराशि कितनी हुई 12, तो कितनी बढ़ी आपकी 2, और नीचे हमेशा हम लोग लिखते हैं आपका प्रिंसिपल को, मूलधन को, ठीक है ना। तो वो कितना है आपका 10 और गुणे में आपका 100, ठीक है। 0 से आपका 0 कट गया तो रेट कितना हो गया आपका 20% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा अजीब सा 2 बना है ये, ठीक है ना, 20% है, यहां पे लिखे दे रहा हूं, जो रेट आया है वो आपका 20% आया है, ठीक है ना। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 20% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस सवाल को देखिए, यहां पे क्या कह रहा है कि 1000 रुपए आपका 2 वर्ष में 1144.90 आपका हो जा रहा है, तो रेट आपको बताना है, ठीक है ना। तीनों सवाल आपके 2 वर्ष वाले हैं, देखो, ठीक है ना। अब देखो एक चीज आप समझो, दशमलव के बाद जब कभी नंबर हो और फिर लास्ट में 0 हो तो इस 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। अगर नंबर के पहले 0 होता तो हम उसको नहीं हटा पाते, ठीक है ना। अगर नंबर के बाद 0 है तो आप उसको हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे ये कितना है आपका 1000 है मूलधन, ठीक है ना। और मिश्रधन कितना है आपका 1144 दशमलव में आपका 9, ठीक है ना। इस दशमलव को हमें हटाना है तो आप क्या करिए 10 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, ठीक है ना। तो इधर भी 10 से गुणा कर दीजिए। तो मैथ में हमेशा आपको हर चीज बराबर लेके चलना पड़ता है, अगर उधर 10 से गुणा करोगे दशमलव हटाने के लिए तो इधर भी 10 से गुणा आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो ये कितना हो गया आपका, 1 के आगे कितने 4 0 हो गए, ठीक है ना। और यहां पे देखो इस 10 की वजह से क्या होगा, ये दशमलव आपका हट जाएगा, देखो कैसे है आपका 11 44 और 90 होगा, ठीक है ना। और एक अंक के पहले आपको दशमलव लगाना है तो 0 के पहले आपका दशमलव हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब होगा नहीं, तो इसको आप हटा दीजिए, ठीक है ना। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये देखो आपका 2 साल का रेशियो है मूलधन और मिश्रधन का, ठीक है ना। तो देखो एक चीज आप देखो, ये तो आपका स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका 100 गुणे 100 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 4 0 है, देखो 100 में आपके 2 0 होते हैं और ये 2 0, तो 100 गुणे 100 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो ये किसका स्क्वायर है, इसको पता करना आपका टास्क है इस सवाल में, ठीक है ना। तो देखो 100 का स्क्वायर आपका कितना है 10,000 और ये यहाँ पर 11,449, तो इससे तो बड़ा है ना, इसका मतलब 100 से बड़ा नंबर का स्क्वायर है, ठीक है ना। देखो लास्ट में 9 किस में आता है, 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है, ठीक है ना। तो या तो ये 103 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, और या तो आपका 107 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो आप देखो एक चीज को आप चेक कर लो, ठीक है ना। जैसे आप सोचो अगर ये 103 का स्क्वायर है तो क्या होगा 103 गुणे में आपका 103, ठीक है ना। तो आप क्या करो लास्ट के 2 अंक आप निकालो पहले, देखो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो इसमें क्या होगा आपका ये 3 त्रिकाई 9 और ये आपका 0, तो इसमें जब आप स्क्वायर करोगे तो लास्ट में आपका 0 9 आएगा, तो ये 103 का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका किसका स्क्वायर हुआ 107 का स्क्वायर हुआ। अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाओगे ना तो कोई वैदिक मैथ और दुनिया भर के ट्रिक विक आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और वैसे भी 7 के स्क्वायर में आपका लास्ट में 49 आता है, तो ऐसे भी आप थोड़ा बहुत तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 107 गुणे में आपका 107 है, ठीक है। इसी का आपको अंडर रूट लेना है। टाइम कितना है आपका 2 वर्ष, तो टाइम का ही अंडर रूट हम लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 साल का रेशियो क्या आया आपका 100 अनुपात कितना हो गया आपका 107, ठीक है ना। तो रेट कितना हो जाएगा 100 से कितना ज्यादा है आपका 7, तो रेट कितना हो जाएगा आपका परसेंटेज में
7% होगा। ठीक है ना। जब बेस वैल्यू आपकी 100 हो तो जितना उससे ज्यादा हो वही आपका रेट हो जाएगा। ठीक है ना। देखो कोई बड़ी चीज नहीं है। जब आप परसेंट निकालते हो तो क्या करते हो, देखो 100 से कितना ज्यादा है आपका ये 7। ठीक है ना। और नीचे क्या लिखोगे आप, मूलधन तो क्या है आपका 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा तो क्या होगा, 7% आपका बचेगा। ठीक है ना। तो जब बेस वैल्यू आपकी 100 हो, जब मूलधन आपका 100 हो, रेट आपको लिखना हो तो जितना ज्यादा हो वही आपका रेट हो जाएगा। ठीक है ना। उसको सॉल्व करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो देखो रेट वाले इस टाइप के जितने भी सवाल आपके बुक में थे वो सारे मैंने करा दिए हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के सवाल मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद।